ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। अभिषेक के समय हो चुका है। जिन्हें भी अभिषेक करना है शीघ्र शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर जी में आ जाएं। श्रीमन्नाम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्नुगता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिदिनादिपार्थिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवर्तयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रीकाल्ये प्रसाषष्टिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योष्टो च जयाधिकारिगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका से जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्यदशाधिपातिचतुराधिकन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैतमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिरिद्यासिद पशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विदाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यथाख्यु तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्राहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गवी कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणे सुमहोत्सवे सुदयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्वर्यनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रवि मंगलाष्टक स्तोत्रम श्रेया पद्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवित्रागः प्रभु आहाराभय सद्य साधानाम खंडित जीर्ण जिन चैतालो धारण दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणीशीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट्य विधान समावर्णानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपदी कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लें। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जनी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम 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 तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई
धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष स्वाद लिए मल है। इस नारिकेल रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हों। नारियल का जल ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते सिमृते नालिके रसाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फलार के कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस, इक्षुरस का कलश तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण दुख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से दक्षिण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार के कई धवल मंगल कान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करिए घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांग प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फलार के कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फलार की कई धवल मंगल कानन बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिग्निज के दृष्टियों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यावस नमो रते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लू निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमो रते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि। नमो रते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो व्योरोतारयामी इति मंगलारती अवतरणम।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फुलार के कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गन्ना मुझे निधि करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम जम जम जीम जीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसे नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी, शांति धारा की 2 बोलियां होंगी। शांति धारा, चलिए शांति धारा के लिए जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। आज की शांति धारा जिन्हें भी करनी हो कहीं से भी प्रारंभ करके कोई भी राशि बोल करके जिनकी जो भी भावना हो 3100 5100 जिनकी जो भी भावना हो शीघ्रता से पारस चैनल के सीधे प्रसारण में अभी आपको अभिषेक करने का शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कहाँ से प्रारंभ करें? 2121 रुपया 2121 शीघ्रता करें। जिनके 2500 3100 किसी के करने हो शीघ्रता से 2525 और किसी की भावना हो शीघ्रता करें। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आज आपको ये अवसर प्राप्त हो रहा है। 2525 31 करने 2525 5151 रुपया 5151 रुपया। जब बोलो आदिनाथ भगवान की, बड़े भगवान की मस्तक से ऊपर से जाकर के शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। जिनकी भी भावना हो छोटी छोटी राशि में इतना बड़ा पुण्योपार्जन हो रहा है तो जिनकी भी भावना हो 6100 करूँ 5151 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 मूल नायक भगवान ऋषभ देव की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा का ऊपर जाकर के शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। 5151 रुपया 1 5151 रुपया 2 5151 रुपया 2.5 किसी के 5500 6100 कुछ करने हो शीघ्रता करें। जिनकी भी भावना हो ऊपर में बड़े भगवान के मस्तक पर जाकर के शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। 5555 11,000 6161 रुपया 6161 जबल अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की 6161 रुपया 6161 और किसी की भावना हो 65 71 6161 रुपया 6161 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और 6161 रुपया। एक बार और पूछ लो किसी की भावना हो फिर मन की बात मन में ना रह जाए। 65 करूं 6161 रुपया बड़े भगवान की ऊपर से जाकर के शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। 6161 रुपया 1 6161 रुपया 2 6161 रुपया 3 ये सौभाग्य उनका नाम लिख लो। और 5500 वाले आप भी ऊपर में चले जाइए, दोनों कर लीजिए, भगवान का मस्तक बहुत बड़ा है। 5500 वाले भी कर ले 6100 दोनों के नाम लिख दो। अब नीचे की 2 बोली होंगी शांति धारा की, जिनको भी नीचे में शांति धारा करनी है। 2100 वाले कहाँ गए? वो पीछे बैठे होंगे, पूछ लो उनके 2100 थे गुलाबी धोती में जो थे। नीचे में शांति धारा करनी है भगवान की। 2500 करूं 25 तो आपके थे पहले। 2525 31 करने हैं किसी के। जल्दी जल्दी सीधा प्रसारण चल रहा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि घंटों बोली चलेगी, 1-8 मिनट के अंदर संपन्न हो जाएगी। 2525 31 करने किसी के। 2525 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 देख लो जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं किसी की भावना हो तो, जो लोग बैठे हैं उनकी भी कोई भावना हो। 25 इधर हैं, इधर से महिलाओं के। चलो 2525 रुपया 1 2 31 कर रहे हैं देख लो। 2525 रुपया 1 2 3 इनका नाम लिख लो। और 2500 में
दूसरे महानुभाव उनका भी नाम लिख लो। 2500 रुपये में दोनों नीचे की शांति धारा और 1100 रुपये में सब लोग अपना नाम लिखा लो। चरम चंदा धर्मचंद काला, कचनेर, कचनेर औरंगाबाद, और 1100 रुपये की राशि में अपने अपने नाम लिखा दीजिए। चंदा, क्या नाम बताया था? चंदा धर्मचंद काला, कचनेर। और भी 1100 रुपये की राशि में जितनी महिलाएं और पुरुष खड़े हैं सब लोग 1100 रुपये की राशि में अपने नाम दे दें। 2500 में चले जाइए। ये लो एक नाम इधर लिखो। कौन है? पारस। क्या नाम है आपका? ऊपर है शांति। निकिता पहाड़े, मंगलाबाई, मंगलाबाई शिरडी, 40 गांव शिरडी। इनकी भी 2500 रुपये में एक शांति धारा, ये दोनों ऊपर जा रही हैं। चलो आओ। हाँ सब है ऊपर, सिर्फ नाम लिखाओ। यहाँ भैया को नाम लिखा लो। और किसी की भावना मस्तक पर भगवान के शांति धारा करने की हो तो 2100 रुपये में, 1100 रुपये में जो भी अपना नाम देना चाहें दे दें। इनको लिखा दें, हमारे मनोज जैन मैनेजर को अपना नाम लिखा दीजिए। जिनकी भी भगवान के मस्तक पे एक नाम उनका लिख लो, बाबूजी का। ऊपर में पहुंचे जाओ। शांति धारा प्रारंभ होने जा रही है। आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर चली जाओ। जिन्होंने बोली ली है उनके हाथ में झाड़ी दे दें। शांति धारा करने की बोली जिन्होंने ली है नीचे और ऊपर, एक नाम उनका लिख लो। पारस। हाँ क्या? शांति धारा करने की 2500 रुपये बोली ली है उनके हाथ में झाड़ी। आगे आओ, हमारे पास आओ। हाँ क्या नाम है आपका? ऋषभ कुमार जी, धर्म कुमार जी, सुशील कुमार जी, गंगवाल, गेवराई वाले। 2500 रुपये में चली जाइए ऊपर। पूरा नाम लिख लो उनका। और भी जिनको ऊपर से शांति धारा करनी हो सिर्फ 2500 रुपये की राशि है, ऊपर चले जाएं। और जिन्हें नीचे करनी हो यहाँ खड़े हो जाएं, यहाँ पर आ जाएं, अपना अपना नाम जरूर लिखा दें। इनको झाड़ी दे दो नाम। और भी जिनको नाम देने हो दे दीजिए अपने अपने नाम। 2100 रुपये, 1100 रुपये की राशि में जिनको भी नाम देने हो शीघ्रता से अपने नाम दे दो, वहां कर लीजिए। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। जिन्होंने बोली ली है उनके हाथ में झाड़ी दे दो और बाकी लोग हाथ लगा लें। बाकी लोग हाथ लगा लें। और जिनको अभिषेक करना है कपड़े बदल लीजिए। जिनको अभिषेक करना है वस्त्र परिवर्तन कर लीजिए। ऊपर में झाड़ी है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, झाड़ी ले लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बाकी सब लोग हाथ जोड़ के बैठे और शांति धारा का श्रवण करें। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाथे दोषकलमसाय दिव्यते ज्योमूर्ति नमः शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्वगोप सर्वनाशनाय सर्वोपरकच्छ द्रौपदो विनाशाय सबठाम नामर विनाशना। ओम राम रीम रूम रोम राम असिया उषा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनामिका अनुकुंज दिव्यांश जैन, अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहारी निवासी परिवार से। आज के शांति धारा करता निरंजन जी, मंजू जी, विमला देवी, गौतम जी, सरिता जी, महक, आरव जैन, पांडुचेरी वालों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया। आज की प्रथम शांति धारा। द्वितीय शांति धारा पदम कुमार जी, जसवंत जी, ललिता सेठी, सौरभ अंकुर जैन, केकड़ी निवासी सपरिवार से, चंदा धर्मचंद काला, कचनेर औरंगाबाद निवासी सपरिवार से, सुचिका पहाड़े औरंगाबाद, मंगलाबाई सेठी 40 गांव महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से, कमलाकर राव प्रेमचंद जी जिंतुरकर निवासी सपरिवार से, ऋषभ कुमार जी, धर्म कुमार जी, सुशील जी गंगवाल गेवरई निवासी सपरिवार से, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ निवासी सपरिवार से, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु रीचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद,
सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, मंगला सुभाष चंद साहू श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभ देवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री अतुल जैन श्रीमती राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर, न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ सावड़ा दाक्षा मायरा अरम, शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, संजय श्रीमती बबीता जैन, सुहाना श्रेयांश स्मृति दिशा जैन, गोरखपुर निवासी सपरिवार से मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत जनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जीताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना स्मारिका सिद्धार्थ रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार शारदा प्रिंसु मृदुल सुभी राजेश संगीता जैन नेपालगंज निवासी सपरिवार से श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर निवासी सपरिवार से
बलवंत कुमार शाह, प्रेमलता शाह, नितिन कुमार, मनीष जी, कमलेश जी, उदयपुर निवासी सपरिवार रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन, नव कासलीवाल, स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, प्रियल, निकिता जैन, अहमदाबाद, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा, उदयपुर निवासी सपरिवार श्रीमती कांताबेन, चिरंजीलाल जैन, पावलिया, मुंबई निवासी सपरिवार श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोरा, अक्षय अश्वनी, अमन बोरा, टोक्यो जापान, मुकेश, नीलम जैन, हर्षित, श्रेयांशी जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु कोटा राजस्थान, श्री प्रदीप जैन, कानपुर के स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से अलका नवीन जैन, पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से सरिता उमेश जैन, चौड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से आज के शांति धारा करता निरंजन जी, मंजू जी, विमला देवी, गौतम, सरिता, महक, आरव जैन, पांडुचेरी सपरिवार से ऋषभ कुमार जी, धर्म कुमार जी, सुशील जी गंगवाल, गेवरई निवासी सपरिवार से कमलाकर राव, प्रेमचंद जी, जिंतूरकर महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से सुचिका पहाड़े, औरंगाबाद, मंगलाबाई सेठी, 40 गांव महाराष्ट्र, चंदा धर्मचंद काला, कचनेर, पदम कुमार जी, जसवंत जी, ललिता देवी, सौरभ, अंकुर जैन, खेकड़ी निवासी सपरिवार से सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, वेदनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मोहनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, क्रोधम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मानम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, लोभम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मोहम, चिंचिंदी सर्व रागम, बिनबिंदी, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गजभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सिंहभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अग्निभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व युद्ध भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी सब बिनबिंदी, निगदादि बंधन भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, बाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, बाष्पदानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विषाक्त बाष्प क्षण भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भूत पिशाच वेंटडाक्टी साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व राज भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चौर भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, शोक भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वैरम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अंतरोध ध्यानम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अयसः, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, पापम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विद्याम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, कुमतिम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, क्रूरग्रह भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दुःखम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराज वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरमाद्य नामाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे बी संवत 2550 समय मासोत्तम मासे आशोज मासे कर्णपक्षे नवमी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांति धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्कातराजोगणाम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात प्रणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः।
परम पवित्र सुगंधि जलेन तीन पद्मयामस्य करोपरि स्थानक चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य चुल्लक जिनसागर जी के पुत्र गृहस्थ अवस्था के पुत्र स्वप्निल उर्फ आनंद कुमार जय कुमार गंगवाल के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित चतुर्भिज संघस्य सर्व जयपुर निवासी परिवार से सर्व शांतिम गुरु कुरु तुष्टिम गुरु कुरु पुष्टिम गुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ चुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए। हे करुणा निध बहु मेटो याते में पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी 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 माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सब लोग बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाएं। सभी यात्रीगण जहां जहां से आए हैं जिन्होंने अभिषेक कर लिया है सब लोग बैठ जाएं। और जिन्होंने अभिषेक नहीं किया है अभी थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद अभिषेक कर लेना। चलिए सब लोग बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाइए। तुरंत बैठ जाएं सब लोग। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा। सब लोग बैठ जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, जैसा कि श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी सुदम में आउ संतो ये खर समणे नादि, जिन्होंने साक्षात भगवान महावीर स्वामी के मुख से दिव्य ध्वनि का पान किया है और जिनकी वाणी आज मौजूद है, और परंपरागत आचार्यों की वाणी आज हम आपको ले चलें। सब लोग भावों से हमारे साथ चलेंगे। प्रयाग तीर्थ जो इलाहाबाद में महाकुंभ नगर में प्रयाग तीर्थ बना हुआ है, प्रयाग तीर्थ आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है जो अक्षय तृतीया व्रत है। 1 वर्ष 39 दिन का, 1 वर्ष 40 दिन का जो व्रत है, उस व्रत को करने वाले जो है उनके लिए जो 6 महीने से मंत्र की जाप चल रही है। भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी चैत्र कृष्णा नवमी को और प्रयाग में ली थी। जहाँ दीक्षा ली थी उसी का नाम प्रयाग हो गया था। वो कभी इसी अयोध्या के बाहर का ही एक उद्यान बगीचा महान विशेष था और भगवान ने वहाँ जाकर जैनेश्वरी दीक्षा ली। प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः, जहाँ भगवान ऋषभदेव ने प्रकृष्ट त्याग किया और प्रकृष्ट त्याग करके केशलोच करके
संपूर्ण आरंभ परिग्रह को छोड़कर, राजपाट को छोड़कर, सब वैभव को छोड़कर नग्न दिगंबर मुद्रा धारण करके ध्यान में खड़े हो गए। 6 महीने के लिए भगवान ने 6 महीने का योग लिया था। 6 महीने के लिए ध्यान में खड़े हो गए थे और वटवृक्ष के नीचे भगवान ध्यान में खड़े हो गए थे। आज उसी की शाखा उपशाखा के रूप में वृक्ष भी चला आ रहा है। अक्षय वटवृक्ष जो कहलाता है, वो वटवृक्ष भी अक्षय हो गया। और भगवान ने जो 6 महीने का योग लिया था, तो व्रत करने वाले जो मंत्र जप रहे थे आज तक, अभी मैंने मंत्र जगह जाप कराया है। ओम ह्रीम प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्रीषभ देवाय नमः। इस मंत्र का जाप 6 महीने तक चला है। चैत्र कृष्णा नवमी से भगवान ने दीक्षा ली थी, उस दिन से व्रत शुरू हुआ है और उस दिन से इसका जाप चल रहा है। आज 6 महीने पूरे हुए हैं। चैत्र कृष्णा नवमी से आज आश्विन कृष्णा नवमी है, 6 महीने पूर्ण हुए हैं। आज तक ये मंत्र है, कल से मंत्र बदलेगा और 6 महीने 39 दिन तक दूसरा मंत्र चलेगा। जो व्रत करने वाले हैं ध्यान रखें। और अक्षय तृतीया के दिन वो हस्तिनापुर में भी पारणा करते हैं। भगवान शबदेव के आहार मुद्रा में विराजमान जो मूर्ति है, वहाँ पर राजा श्रीराम का महल भी बना हुआ है, कृत्रिम बनाया गया है और वहाँ पर भगवान की मूर्ति आहार मुद्रा में विराजमान है, वहाँ आहार होता है। और यहाँ भी पद्मासन धातु की 1.25 फुट की आहार दान की प्रतिमा है। यहाँ भी अयोध्या में भी उनका आहार कराया जाता है अक्षय तृतीया के। तो आज 6 महीना पूर्ण हुए। भगवान का अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस भगवान प्रयाग में ध्यान में लीन है और कल के दिन आश्विन कृष्णा दशमी के दिन भगवान अपना ध्यान विसर्जित करके आहार के लिए निकलेंगे। ये विधि आदि पुराण, महापुराण, पद्म पुराण आदि ग्रंथों के आधार से तो प्रयाग की महिमा आज हम बताएं आपको। जो प्रयाग तीर्थ क्यों हुआ? प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः। जहाँ भगवान ऋषभदेव ने प्रकृष्ट त्याग किया, प्रकृष्ट माने उत्कृष्ट रूप से संपूर्ण वस्त्र, आरंभ, परिग्रह सब कुछ त्याग कर, राजपाट त्याग कर, 1 से 1 पुत्र, 2 पुत्रियाँ, 2 रानी और पिता, माता पिता, महाराजा नाभिराय, भरत देवी आदि का अयोध्या, इस अयोध्या के शासन को त्याग करके और भरत को राजाभिषेक करके चैत्र कृष्णा नवमी के दिन भगवान ने जाकर वहाँ दीक्षा ली और 6 महीने का योग धारण किया। आज योग का अंतिम दिन है। 6 महीने से उसका व्रत करने वाले आज तक इसने जाप की है। तो प्रयाग शब्द कहाँ कहाँ आया है और प्रयाग तीर्थ कैसे बना? यही अयोध्या में सन 1993 में मैं स्वाध्याय कर रही थी पद्म पुराण का और उसमें प्रकरण आया प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः। जहाँ भगवान ने प्रकृष्ट त्याग किया, उत्कृष्ट त्याग किया, उसी का नाम प्रयाग हो गया। याग यानी त्याग। और हरिवंश पुराण में भी ये शब्द आया है और भी अनेकों जगह शब्द आया है और हमने उसका संकलन किया। तो भगवान ने जहाँ पर त्याग किया वो प्रयाग कहलाया। इसलिए मेरे मुंह से निकला, रविंद्र कीर्ति जी और मोती सागर जी बैठे थे यही अयोध्या में मैंने कहा कि प्रयाग में, महाकुंभ नगर में, इलाहाबाद में आप लोग कोई भी जगह लेकर के और भगवान की दीक्षा मुद्रा में मूर्ति विराजमान करो
और भगवान को वहीं पर केवल ज्ञान हुआ था 1000 वर्ष बाद। तो केवल ज्ञान का समोसरण जो घूम रहा था, मैंने कहा वहीं विराजमान होगा। तो वहाँ पर हमारे रविंद्र कीर्ति जी जो आज आपके सामने विराजमान हैं, इन्होंने वहाँ जाकर के और जगह क्रय किया और मैंने दिल्ली से बिहार किया। वहाँ पहुँची ईस्वी सन 2001 में और वहाँ पर प्रयाग तीर्थ का निर्माण हुआ। ध्यान मुद्रा में भगवान खड़े हैं। ध्यान मुद्रा में भगवान वहाँ विराजमान हैं और एक तरफ भगवान का समोसरण जो पूरे भारत में, इसका प्रधानमंत्री अटल बिहारी, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने उद्घाटन किया था दिल्ली से और 3 वर्ष तक सारे भारत में घूमा था। वो समोसरण भी धातु का बहुत सुंदर छोटा सा है। शास्त्रीय विधि के अनुसार वो समोसरण भी वहीं पर विराजमान किया गया है, क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान भी 1 वर्ष बाद वहीं हुआ था। और वहाँ पर आज जहाँ से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, कहाँ से मोक्ष प्राप्त किया? कैलाश पर्वत से। उसको अष्टापद भी कहते हैं। अष्टापद कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। आज जो हमारी सीमा में नहीं है, भारत की सीमा में नहीं है, ऐसे उस कैलाश पर्वत का वहाँ पर निर्माण हुआ है और उसमें 72 भगवान विराजमान हैं। अतीतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन, त्रिकालीन 24 जो राजा भरत, चक्रवर्ती भरत ने कैलाश पर्वत पर विराजमान की थी, उसके उपलक्ष्य में वहाँ पर कैलाश पर्वत पर त्रिकाल 24 विराजमान है। ऐसा प्रयाग तीर्थ बना है इलाहाबाद में, किंचित दूर वाराणसी के मार्ग में। उसका नाम है भगवान ऋषभदेव तपस्थली तीर्थ, जहाँ पर भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ली, भगवान ऋषभदेव तपस्थली तीर्थ। तो प्रभुर यत्र गत्वा नवः सिद्ध मुक्त्वा प्रकृष्टेन त्यागम चकारादि देवः ततस्तीर्थ राजा प्रयागः प्रसिद्धा नमामि प्रयागम ततोप्यादि तीर्थम। मैंने भगवान ऋषभदेव की स्तुति करते हुए प्रयाग तीर्थ की भी स्थिति बनाई थी उस समय और छपी थी 2000 में। प्रभु ऋषभदेव जहाँ जाकर के और नमः सिद्धम कह कर के जैनेश्वरी दीक्षा ली और संपूर्ण आरंभ परिग्रह का सब कुछ त्याग किया, वस्त्र अलंकार का त्याग किया और 6 महीने तक का योग लेकर ध्यान में खड़े हो गए। वो तीर्थ कहलाया प्रयाग। प्रयागः प्रकट त्याग जहाँ किया वो तीर्थ प्रयाग बन गया। हरिवंश पुराण में भी यह प्रकरण आया है कि जहाँ भगवान ने प्रकट त्याग किया उसका नाम प्रयाग हो गया, और आदि पुराण में भी आया है। इन्हीं सब आधार को लेकर के मैंने कोई भी मनगढ़ंत तीर्थ नहीं किए हैं। जो शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या हमेशा से चतुर्थ काल से चली आ रही, ये वही अयोध्या है जहाँ भगवान ऋषभदेव के गर्भ जन्म कल्याणक हुए हैं और 4 तीर्थंकर और जन्मे हैं, उनके भी 4 कल्याणक हुए हैं। और जहाँ हमेशा से ऋषभदेव आदि 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि के टोक रही हैं, उनके चरण विराजमान रहे हैं। और जहाँ पर हमेशा से हमारे दादा परदादा आदि कहते थे कि हमेशा से यहाँ चैतवती नवमी को रथ यात्रा होती है और भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक मनाया जाता है। पहले यहाँ ये मंदिर नहीं था, कटरा मंदिर था। जो कटरा मंदिर है अभी, वहाँ जाकर आप दर्शन करेंगे, कटरा मंदिर कहलाता है, जैन मंदिर। भगवान सुमंतनाथ की जन्मभूमि का स्थान है और जन्मभूमि की टोंक भी वहाँ है। और प्राचीन चरण है जो परंपरा से उनका जीर्णोद्धार विकास होता रहा। हम लोग बचपन में वहीं पर जो धर्मशाला थी, आज वहाँ महिला पुलिस है, वहाँ पर जो धर्मशाला थी उसी में हम लोग आकर बचपन में रहते थे और ऋषभ जयंती आदि के कार्यक्रम हमने देखे हैं।
रथ यात्रा होती थी, 4-5 दिन का मेला होता था। बराबर रथ यात्रा आज भी, चैतपदी नवमी की रथ यात्रा आज तक बंद नहीं हुई, हमेशा हमेशा होती रही है। और जहाँ भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली और प्रयाग बना, आज तक 6 महीना पूर्ण हो रहे हैं। भगवान ने चैत कृष्णा नवमी के ही दिन जैनेश्वरी दीक्षा ली थी। आज है आश्विन कृष्णा नवमी, आज के दिन 6 महीना पूर्ण हुए हैं। भगवान के अंतिम योग का दिवस है। और कल के दिन आश्विन कृष्णा दशमी के दिन भगवान चर्या को निकले हैं आहार के लिए। भले ही 6 महीने 39 दिन तक आहार नहीं हुआ है। अंत में राजा श्रेयांश को, युवराज श्रेयांश को जाति स्मरण होने से, कुछ स्वप्न आने से, जो आहार विधि का नवधा भक्ति का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने भगवान को पड़गहन करके हस्तिनापुर में भगवान को आहार दान दिया है। वो हस्तिनापुर तीर्थ आहार तीर्थ बन गया। ये सब इतिहास है ऋषभदेव का। तो आज तक जो वर्षी तप करते हैं, जैन धर्म के अनुसार वर्षी व्रत करते हैं, अक्षय तृतीया व्रत एक तो 39 दिन का है, मध्यम रूप में, जघन्य रूप में 7 दिन का है, और उत्कृष्ट रूप में 1 वर्ष 39 दिन का है। कोई एक उपवास एक पारना से करते हैं, कोई बराबर एक आसन से करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, और तमाम महिलाएं तमाम पुरुष करते हैं, आते हैं। और अभी भी हमें भले ही पारस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल सकती है, बहुत से लोगों ने व्रत किए होंगे। और व्रत करने वाले आकर हस्तिनापुर में तो भगवान ऋषभदेव को आहार दे करके, आहार मुद्रा विराजमान मूर्ति को, और फिर पारना करते हैं। तो बात यही है, ये प्रयाग का तीर्थ, युगादि तीर्थ, अयोध्या के समय से भगवान ऋषभदेव की दीक्षा से पवित्र तीर्थ प्रयाग तीर्थ बन गया है। आप लोग उसका दर्शन अवश्य करें। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या का दर्शन करके भगवान के केवल ज्ञान और दीक्षा के लालच से पवित्र, केवल ज्ञान से पवित्र प्रयाग तीर्थ का भी दर्शन करेंगे। और आज कैलाश पर्वत भले अपने मानसरोवर नहीं है, मैंने कई बार कैलाश पर्वत मानसरोवर की यात्रा कराई है। दिल्ली में, टिकैत नगर आदि को में कई जगह लोगों ने कृत्रिम कैलाश पर्वत बना करके और महीनों महीनों यात्रा का प्रोग्राम रखा है, कैलाश पर्वत की यात्रा का। और कैलाश पर्वत मेरी प्रेरणा से प्रयाग में तो बना ही है, दिल्ली राजधानी में कैलाश पर्वत बनाकर उसे 72 भगवान विराजमान करके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाण महामहोत्सव का उद्घाटन मैंने कराया था इसी सन 2001 में। और उस समय वो जो पर्वत आज वो हस्तिनापुर में विराजमान है, वहाँ 72 भगवान विराजमान हैं। उनका आप ये चित्र देख रहे हैं, ये उसी अयोध्या में हस्तिनापुर में विराजमान जो कैलाश पर्वत जो दिल्ली में बनाया गया था, जहाँ 72 भगवान विराजमान है हस्तिनापुर में आज। और वहाँ इसका मंदिर बन गया है, और मंदिर में अंदर कैलाश पर्वत विराजमान है। क्योंकि बंदर के निमित्त से कोई खुली रचना रखने में बंदरों का आतंक रहता है, इसलिए मंदिर बना दिया है। हाँ, रविंद्र जी ने मंदिर बना दिया है, मंदिर के अंदर पर्वत विराजमान है। तो इस प्रकार से जो है प्रयाग तीर्थ का इतिहास महिमापूर्ण, महत्वपूर्ण। और भगवान ऋषभदेव आहार के लिए उठे हैं। 6 महीने तक करीब उनको आहार विधि ज्ञात नहीं हुई, किसी को तो आहार नहीं मिला, कई बार निकले होंगे। तो उसमें आदि पुराण आदि ग्रंथों में कोई कारण नहीं दिया है, केवल आहार विधि ज्ञात न होने से, नवधा भक्ति मालूम न होने से आहार नहीं हुआ है। ध्यान रखें, मैंने कल भी खुलासा किया था कि कुछ लोग कह देते हैं, कोई साधु भी कह देते हैं, कोई भी कह देते हैं कि भगवान ने बैल के मुंह में मुहेड़ा बांधा था इसलिए 6 महीने अंतराय हुआ। ये बिल्कुल गलत है।
किसी ग्रंथ में नहीं है। कोई विद्वान नहीं दिखा सकता, कोई नहीं दिखा सकता। कोई भी विद्वान हो, पंडित हो, साधु हो, मुनि हो, आरिका हो, आचार्य हो, किसी ग्रंथ में, जैन ग्रंथ में हमें दिखाए नहीं, कहीं मिला है। आप ध्यान में रखेंगे, आहार की विधि ज्ञात न होने से भगवान को आहार नहीं हुआ। मुहैरा लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भगवान ने जो असी कृषि आदि का उपदेश दिया, उस समय प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। आज भी देखा जाता है कि असी यानी सत्य धारण करके प्रजा की रक्षा करना, मसी लेखन क्रिया, कृषि यानी खेती करना, विद्या पढ़ना, सब प्रकार से हिंदी, इंग्लिश आदि विद्याएं और संस्कृत आदि विद्याएं, वाणिज्य व्यापार आदि करना, निर्दोष व्यापार, सराफा के व्यापार हैं, कपड़े के व्यापार हैं, अनाज के व्यापार हैं, आदि व्यापार, निर्दोष व्यापार आदि करना। आप हमेशा ध्यान रखें, जो जैन हैं, जो अहिंसक हैं, कभी चमड़े के व्यापार अथवा जूते चप्पल आदि के व्यापार नहीं करते हैं। ध्यान रखें, अच्छे अच्छे व्यापार करते हैं। इस प्रकार से शिल्प, विद्या और वाणिज्य 6 कलाओं को सिखाकर भगवान ने जीने की कला सिखाई थी, भगवान ऋषभदेव ने इसी अयोध्या में। और दीक्षा लेकर ध्यान में खड़े रहे 6 महीने तक, वो प्रयाग तीर्थ प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। और वो मेरी भावना के अनुसार प्रयाग तीर्थ बन गया है। वहाँ भगवान दीक्षा मुद्रा में विराजमान है और कृत्रिम अक्षय वट बनाया गया है, छोटा सा, लगभग 11 फुट के भगवान विराजमान हैं और अक्षय वट पर से बनाया गया है धातु का प्रतीक रूप में। ऐसे प्रयाग तीर्थ और कई जगह मेरी भावना के अनुसार कैलाश पर्वत भी बने हैं और उनमें 72 भगवान विराजमान हैं, हस्तिनापुर में, प्रयाग आदिकों में। तो भव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव के तीर्थ गर्भ कल्याणक से पवित्र, जन्म कल्याणक से पवित्र अयोध्या, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान से पवित्र प्रयाग और निर्वाण कल्याणक से पवित्र कैलाश पर्वत, अर्चापद। इन तीर्थों की वंदना करके हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक करें, यही प्रेरणा। और आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। तीर्थ प्रयाग में देखो कैसा हुआ भव्य निर्माण, बन गया तीरथ राजमान, बन गया तीरथ राजमान। आप लोगों में से कितने लोगों ने दर्शन किए हैं प्रयाग के? कम लोगों ने किया है, जाना जरूर। अभी गए प्रयाग तीर्थ, जहाँ पहली दीक्षा हुई। तीर्थ प्रयाग में देखो कैसा हुआ भव्य निर्माण, बन गया तीरथ राज महान, बन गया तीरथ राज महान। ऋषभदेव की तपोभूमि है, जिन शासन की यशो भूमि है। कोड़ा कोड़ी वर्ष बाद सब भूल गए थे नाम, बन गया तीरथ राज महान, बन गया तीरथ राज महान। तीर्थ पुराना नाम नया है, सुंदर नव निर्माण हुआ है। तीर्थंकर श्री ऋषभदेव की तपस्थली शुभ धाम, बन गया तीरथ। सब लोग बोलिए तीर्थराज। जैसे अयोध्या प्रथम तीर्थंकर की जन्मभूमि है, ऐसे ही प्रयाग
प्रथम तीर्थंकर की त्याग भूमि है। समझे ना? और किसने कब दीक्षा ली, कब केशलोच किया, इससे किसी को क्या लेना देना, भूल जाते हैं सब। लेकिन ज्ञानमती माता जी आज वह संत हैं जिन्होंने पुरानी पुरानी बातों को नए रूप में ला करके हमें बताया। प्रयाग को लोग भूल गए थे। हम जब पूछते थे भगवान ऋषभदेव ने कहाँ दीक्षा ली, कोई कहता कैलाश पर्वत पर, कोई कहता अयोध्या में, लेकिन उनकी त्याग भूमि, उनकी दीक्षा भूमि प्रयाग है। और उस प्रयाग को नए रूप में यानी इलाहाबाद बनारस हाईवे पर बिल्कुल रोड पर बना हुआ है। एक तरफ गाड़ियाँ चलती हैं, एक तरफ रेलगाड़ी चलती है, छुक छुक गाड़ी, दोनों तरफ से लोग भगवान के मस्तक को, भगवान के मुख को, भगवान की पीठ को भी देख करके नतमस्तक हो जाते हैं। तो भव्यात्माओं, आप सब एक बार प्रयाग के भी दर्शन जरूर करना। आज 6 महीने का समय हो गया भगवान को दीक्षा लेकर। और ये याद रखती हैं ज्ञानमती माता जी कौन से भगवान ने कब दीक्षा ली, कहाँ दीक्षा ली, कहाँ से निर्वाण गए, कहाँ केवल ज्ञान हुआ। इन सब बातों को आपको पारस चैनल के माध्यम से मंत्र बुलवा करके याद दिलाती हैं। वरना पढ़ते पढ़ते, पूजन करते करते पोथियां फट गईं, और अगर प्रश्न पूछने चलो तो लोग बता नहीं पाते। और इन सब की याद दिला देती हैं हमें ज्ञानमती माता जी। सुबह से ही बोली आज प्रयाग में भगवान के 6 महीने का योग समाप्त हो रहा है, और कल से भगवान भ्रमण करने लगेंगे आहार के लिए। अयोध्या भी आए थे, लेकिन भरत चक्रवर्ती को पता ही नहीं था भगवान किस लिए घूम रहे हैं, क्योंकि विधि नहीं पता थी। वे कहते शायद भगवान फिर से राज्य करने आए हैं। भगवान सिंहासन ले लो, मुकुट ले लो, वस्त्र ले लो, अच्छा अच्छा भोजन ले लो। भगवान मुस्कुराते ही और आगे चले जाते। अब आप बताओ कि जो उन्हीं के पुत्र, उन्हीं के वंशज सब, उनको भी नहीं मालूम कि ऋषभदेव भगवान घूम क्यों रहे हैं। और जब 6 महीने 39 दिन के बाद हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो देखो राजा श्रेयांश का कितना बड़ा पुण्य, उन्हें 8 भव पहले का जाति स्मरण हो गया। ये जो ऋषभदेव भगवान घूम रहे हैं, ये राजा वज्रजंग थे। कौन थे? वज्रजंग राजा। और जो मैं आज राजा श्रेयांश हूँ, मैं इनकी धर्मपत्नी श्रीमती की पर्याय में था। हम दोनों ने मिलकर जंगल के अंदर ऐसे मुनिराज को आहार दिया था। इन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, इन्हें नवधा भक्ति चाहिए। बस उन्होंने कहा, लोग कहते थे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। वो कहते हैं हे भगवान नमोस्तु अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। बस वहीं भगवान रुक गए। देखो अगर भगवान ने वो चर्या नहीं बताई होती तो आज आप संतों को आहार दान देने की विधि नहीं जानते। आज गली गली नगर नगर में आपके संत जन भ्रमण करते हैं, आहार के लिए जाते हैं। बेचारे जो लोग इस बात को नहीं जान पाते, तो जैन बच्चों से अजैन लोग बोलते हैं ये क्यों मांग मांग के खाते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये जैनेश्वरी वीरचर्या है। इन्हें अपनी विधि के अनुसार मिलेगा तब ये खाएंगे करपात्र में। ये किसी से भीख मांग के नहीं खाएंगे। और ऐसा आहार जब श्रेयांश राजा के घर में हो गया तो उस दिन उनके यहाँ किस चीज़ का आहार दिया था? इक्षु रस। उनके यहाँ पंचाश्चर्य वृष्टि हो गई, रत्न वृष्टि।
पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, जय जयकार, देव दुंदुभी बाजे बजने लग गए और कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष निकल गया, लेकिन गन्ना जो है हस्तिनापुर में अक्षय हो गया। वह तृतीया अक्षय हो गई, इसलिए आज उसको कहते हैं अक्षय तृतीया। उस दिन सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं, लोग मुहूर्त करते हैं, घर का, दुकान का, ऑफिस का। पंडित जी से भी पूछो तो कहेंगे अक्षय तृतीया ऐसी तिथि है जिस दिन पूछने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी तिथि, ऐसे हमारे भगवान ऋषभ देव तो उनकी जन्मभूमि में आए हो, ये चमत्कारिक भूमि है। एक सज्जन बोले कि माता जी हम यहाँ आए, हमें आपके पंडित जी ने प्रेरणा दी, हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, हमने 1,11,000 बोले मूर्ति में लिखवा दिया, पर बड़ी चिंता थी कैसे देंगे। पंडित जी कह रहे थे आपके पास आ जाएगा। बोले 1 सप्ताह नहीं बीता और न जाने कितना पुराना पैसा मेरा किसी के पास था वो अपने आप दे गया। तो ये चमत्कारी भूमि है, जो कहते हैं ना दान देने से हमेशा बढ़ता है। तो ऐसी सच्ची भूमि, लोग तो आज जगह जगह जमीनें खरीद लेते हैं, तीर्थ बना देते हैं, पर ज्ञानमती माता जी ने कितने संतों से निवेदन किया, महाराज जो सच्चे तीर्थ हैं, जो आज पुकार रहे हैं जनता को क्या पैसा लगाओ, आप लोग उन पर दृष्टि डालो, करोड़ों अरबों रुपए आप दूसरी जमीन खरीद करके लगा देते हो। आज देखो प्रयाग तीर्थ बना, क्यों बना? वहाँ अवशेष नहीं थे। तब ज्ञानमती माता जी ने कहा कि प्रयाग तीर्थ का विकास करो बेटा। और उस समय मुझे आज याद आ गया कि उस समय रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भारत से विदेश गए थे, अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड किंगडम स्टेट के अंदर विश्व शांति शिखर सम्मेलन था। वहाँ ये गए, एक फोल्डर हमने इनको बना करके दिया अंग्रेजी में, विश्व शांति के प्रणेता भगवान ऋषभ देव। इन्होंने जा करके वहाँ बोले कि ऐसे ऐसे इंडिया के अंदर प्रयाग में आप सब आना, फरवरी में वहाँ पंच कल्याणक है। लोग पूछते थे कि कौन सी जगह, तब तक जमीन नहीं खरीदी गई। समझो देखो चमत्कार, जमीन भी नहीं खरीदी गई, बस इन्होंने कहा प्रयाग में बनाएंगे। और वहाँ से आते ही एक बार दिल्ली से प्रयाग गए और एक ही बार में जमीन को जाकर के खरीद लिया। हमारे तो सबसे बड़े वास्तुशिल्पी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हैं। किसी ने एक जमीन दूसरी और बताई, वहाँ गए, दूसरे लोगों ने कहा, वहाँ बयाना भी दे दिया। लोगों ने कह दिया, बोले हाँ आपके नंगे साधु आएंगे। भैया हमारे तो आएंगे, हमारे साधु नंगे नहीं, हमारे दिगंबर हैं, रोज आएंगे। बस तुरंत बयाना वापिस ले लिया, बोले हमें यहाँ नहीं बनाना। और फिर ऐसी जगह लिया कि जहाँ आते जाते रोज हजारों हजार लोग वहाँ नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा पावन तीर्थ प्रयाग। हाँ, एक तरफ रेल से लोग चलते हैं तो कहते हैं हमने आपके तीर्थ पर, हमने भगवान ऋषभ देव की पीठ देखी थी, अब मुख देखने जाएंगे। और वहाँ लोग अपने बच्चों का मुंडन कराने जाते हैं। भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा के सामने एक चबूतरा बना हुआ है, लोग जाते हैं मुंडन कराते हैं कि हमारे बालक के, बच्चों के मस्तक के अंदर ज्ञान प्रवेश कर जाए, उनका गृहस्थ धर्म साकार हो जाए, सार्थक हो जाए। आप सब आज जो प्रयाग तीर्थ की महिमा जान रहे हैं, अयोध्या की महिमा जान रहे हैं, ये सब इनका प्रताप है, समझे। जब लोग ज्ञानमती माता जी की, हम पढ़ते तो हैं गुरु की महिमा वर्णी न जाए और गुरु नाम जपो मन वचन काय, पर सामने देखते हैं क्या ऐसे गुरु जहाँ पहुँच जाते हैं वो तीर्थ आकाश की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। और जिस नगर में पहुँच जाते हैं वह नगर तीर्थ बन जाते हैं।
तो महानुभाव, ऐसे संतों का हम जितना उपकार माने वह उपकार कम है। आप जहाँ जहाँ जाते होंगे जन्म भूमियों के दर्शन करने, वहाँ लिखा होगा ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से इसका विकास हुआ। ये जन्म भूमियाँ बिल्कुल उपेक्षित थीं। हम पहले यहाँ आए 8-8 फुट की घास खड़ी थी और बड़े बड़े बिच्छू निकलते थे, चप्पल में घुस जाते थे, काट लेते थे। हमने छटपटाते हुए लोगों को देखा और ज्ञानमती माता ने अपने कमंडल का पानी लेकर कहा, अयोध्या तीर्थ के रक्षक देवताओं, किसी को हानि मत पहुंचाओ, आओ सबका सहयोग करो। वो दिन है और आज का दिन एक बिच्छू नहीं निकला, एक सांप नहीं निकला। तो सबको सहयोग करने के लिए कहा गया, आप लोग क्षेत्र के रक्षक हो, लेकिन जब तक उस क्षेत्र पर कोई आता नहीं, कोई उसका विकास नहीं करता, तो ये रक्षक बेचारे आकर के भक्षक बनने लगते हैं। अब ये रक्षा करने लग गए। देखो आगे की बाउंड्री से लेकर और पीछे की बाउंड्री, आप लोग कहाँ रुके हो? यहाँ पीछे कमरों में रुके हो ना? ये अभी अभी बन के तैयार हुए हैं। आगे की बाउंड्री से लेकर पीछे की बाउंड्री पर चप्पे चप्पे पर निर्माण चल रहा है। कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं महल बन रहा है, कहीं कमरे बन रहे हैं, कहीं भोजनशाला बन रही है। तो हर जगह निर्माण चल रहा है। और जब 6 महीने के बाद आओगे तो कहोगे अयोध्या तो स्वर्ग बन गया। तो स्वर्ग तो बनना ही था। जब ये स्वर्ग से उतर करके आई देवी, स्वर्ग से उतर करके देवी आई हैं धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। तो आप सब उस धरती के स्वर्ग का आनंद लीजिए। यहाँ भी दर्शन करो, गांव के अंदर जाना, 5, 6, 7 मंदिर हैं अपने भगवंतों की जन्मभूमि के मंदिर, उनका भी दर्शन करना और अपने को अयोध्या से जोड़ देना। सोच लेना साल में एक बार जरूर दर्शन करना। अपने घर के छोटे बड़े सभी मेंबर को सन 2024 समाप्त होते होते दर्शन जरूर करा देना। नहीं हो सके तो 25 में करा देना, क्योंकि यहाँ आकर देवगति का टिकट मिल जाता है। तो आप सब खूब अयोध्या की वंदना करके यहाँ की मिट्टी को ले जाएं, अपने घर में प्रत्येक बालक के, प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर लगाएं कि सबको जल्दी से जल्दी अयोध्या के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय।